बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फेलोज़। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन क्या है। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट विच हैज़ नॉट हैपन्ड येट एंड विल टेक प्लेस एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। ये ऐसे एक्शन के बारे में बताते या ऐसे इवेंट के बारे में बताते जो कि अभी तक वो वाक़या ना हुआ हो बल्कि फ़्यूचर में वो वक़ूफ़ पज़ीर होगा। सही है, फ्यूचर में वो काम होगा। तो इसका आइडेंटिटी क्या है उर्दू में कि फ़िक्रे के आखिरी में गा गी गे जब भी आ जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। सही है। तो अब इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कब पैसिव बनता है। सही है, जब हमारे पास एक्टर्स जो है अननोन हो, सब्जेक्ट हमारे पास सब्जेक्ट उस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमें पता ना हो कि सब्जेक्ट कौन है। सही है, या फिर सब्जेक्ट की आइडेंटिटी जो है वो हमें मैटर ना करे कि बेशक हम शो करें या ना करें सेंटेंस में फ़र्क ना पड़े, तब हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। या फिर जो है हम ज़्यादा टेंशन किस पे दें, वर्ब पे। सही है, रादर देन सब्जेक्ट पे, कि वर्ब पे हम ज़्यादा फोकस करें, वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर काम करें, तब हम क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो रूल क्या है, कैसे हम चेंज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। सही है, इसी तरह फिर चेंजेस बीच में क्या आते हैं कि विल है, विल को हम विल बी में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है पे एक्टिव में उसको हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय लगा लेंगे। सही है, इसी तरह हमारे पास जो सब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई शेल हेल्प देम। सही है, अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव का। सही है, तो हम इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन देम का क्या होगा, दे। सही है, इसी तरह हम दूसरा चेंजेस क्या है, विल को हम विल बी में चेंज करेंगे। तो विल था ये शेल, इसको हमने क्या किया, विल बी में चेंज कर दिया। इसी तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म प्लस बाय में चेंज करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा लिया, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड है प्लस बाय। इसी तरह हमारे पास जो सब्जेक्ट था ये हमारे पास, इसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह लाया। तो आई था, आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, मी। सही हो गया। इसी तरह हम आगे देखते हैं, ही विल कैंसिल द पेपर। सही है, ही विल कैंसिल द पेपर। अब हमारे पास द पेपर ये सब्जेक्ट है, इसको हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट की जगह लाया। सही, द पेपर। इसी तरह विल के साथ हमने विल भी लगाया। इसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय लगा लेंगे। सही, कैंसल्ड बाय। सही है, इसी तरह ही सब्जेक्ट था, इसको हमने ऑब्जेक्ट में लाया तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही का हिम आएगा। इसी तरह शी विल नॉट टाइप दिस लेटर। सही है, अब ये जो है ऑब्जेक्ट हमारे पास एक्टिव का, तो इसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो दिस लेटर होगा। विल के साथ हमने क्या कहा कि विल भी लगाएंगे, क्योंकि इधर नेगेटिव में आए तो हम क्या करेंगे, विल नोट। सही, विल नोट भी। इसी तरह थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म को प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, प्लस बाय लेंगे, टाइप बाय। इसी तरह शी था, शी को ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हर आएगा, शी का। सही है, इसी तरह विल दे लाफ एट अस। अब इधर देखिए ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट से, इसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद अस की जगह हम क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे। इसी तरह बी लॉफ्ट। सही है, क्योंकि विल के साथ हमेशा बी आता है। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एट विल एट बाय देम। सही है, विल वी बी लॉफ्ट एट बाय देम। इसी तरह शेल वी टेक टी। सही है, अब ये क्या है हमारे पास, टी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। सही है, सबसे पहले क्योंकि वो इंट्रोगेटिव है तो विल इसी तरह अपनी जगह आएगा। विल टी ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह आ गया। उसके बाद बी, क्योंकि विल के साथ हमेशा बी आ जाती है। सही, विल टी बी। उसके बाद ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय, टेकन बाय। इस तरह वी था, वी हमारे पास सब्जेक्ट था तो इसको ऑब्जेक्ट में लगे तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वी का आज है। इसी तरह फ्रॉम पैसिव इनटू एक्टिव, अगर हमारे पास फ्यूचर इनडेफिनेट का पैसिव हो तो एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने ऐड किया था, जैसे बाय था, इसको काटेंगे, बी को काटेंगे, ये पनिश थर्ड फॉर्म है, इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। सही है, बाकी फिर ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह आएगा। जैसे इधर ही विल बी पनिश्ड बाय मी, इसी तरह ये क्या है, आई आएगा, इसका मी का सब्जेक्टिव। विल इसी तरह आएगा, पनिश फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ये ही है, इसको हिम में चेंज करेंगे। सही है, इसी तरह वी शैल बी गाइडेड बाय देम। सही है, बाय को काटेंगे, बी को काटेंगे, इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। इस तरह सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे। तो इसी तरह दे, देम का सब्जेक्ट क्या होगा, दे। उसी तरह शेल या विल, दे विल। इसी तरह गाइड फर्स्ट फॉर्म, गाइडेड थर्ड फॉर्म। सही, तो गाइड
इसी तरह वी का जब इसको ऑब्जेक्ट मिलाएंगे तो अस बनेगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वी का। इसी तरह द काउ विल नॉट बी मिल्क्ड बाय हर, सही है। इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, बाय को काटेंगे, बी को काटेंगे, सही है। शी विल नॉट मिल्क द काउ। इसी तरह विल शी बी मैरिड बाय हिम, अब इसमें इसी तरह करेंगे, बाय इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको भी काटेंगे, तो क्या होगा हमारे पास ये, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है विल ऐसे ही आएगा, सही। विल इसी तरह ही, ये ही बनेगा क्योंकि सब्जेक्ट में चेंज होगा, सही। विल ही, इसी तरह मेरी का फर्स्ट, मेरिट का फर्स्ट फॉर्म क्या है, मेरी, ऐसे मेरी। इसी तरह ये शी था, इसको ऑब्जेक्ट मिलेंगे तो हर आएगा, विल ही मेरी हर, सही। इसी तरह हम आगे देखेंगे, विल दिस रूम बी ऑक्यूपाइड बाय अस, सही है। अब इधर हम क्या करेंगे, बाय को काटेंगे, इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बी को भी काटेंगे, सही है। तो विल या शेल, ये क्योंकि इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, उसके बाद उस अस का सब्जेक्टिव क्या है, वी है, सही है। शेल वी, इसकी तरह ये ऑक्यूपाई फर्स्ट फॉर्म में, ऑक्यूपाई, इसके बाद ये सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट मिलेंगे, दिस रूम। विल या शेल वी ऑक्यूपाई दिस रूम, सही है। इसी तरह अगर हमारे पास ट्रांसलेशन आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे पैसिव वॉइस में, चिट्ठियाँ लिखी गई, सही है, लिखी जाएगी। अब जाएगी ये तो फ्यूचर में आ गया, सही है, इंडेफिनेट में। लिखी जाएगी, कौन लिखेगा हमें पता नहीं, सब्जेक्ट अननोन है, इसलिए हमने क्या किया है, लेटर्स विल बी रिटर्न, सही है, रिटर्न। उसके बाद क्या है, सदर का इस्तकबाल किया जाएगा, सही है। कौन इस्तकबाल करेगा मालूम नहीं, सब्जेक्ट अननोन है, तो द प्रेसिडेंट विल बी वेलकम्ड, सही है। क्या ये ताले तोड़े जाएंगे, विल दिस लॉक्स बी ब्रोकन। इसी तरह तुम्हें चाय पर नहीं बुलाया जाएगा, सही है। यू विल नॉट बी इन्वाइटेड टू टी, सही है। इन्हें रोका नहीं जाएगा, अभी पता नहीं कौन नहीं रोकेगा उसको, सही है। तो इसलिए सब्जेक्ट अननोन है, हमने क्या किया, दे विल नॉट बी स्टॉप्ड। थैंक यू।